एक बार भगवान शिव ध्यान लगाए बैठे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न आया कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जब भोले बाबा की समाधि समाप्त हुई तो उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको समाधि में पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। महादेव ने बताया कि वह अपने एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। महादेव ने कथा सुनाते हुए बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है जो एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसका अपना घर हो, धन हो, ताकि वह सुखी जीवन जी सके। फिर शिव कहते हैं, आज उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। माता पार्वती ने पूछा, उसकी पत्नी ने ऐसा क्या कह दिया कि आप विचलित हो गई। शिव जी ने बताया कि आज उनकी पत्नी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि जिस भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते हो, उनके पास स्वयं घर नहीं है। वो स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वे तुम्हें क्या घर देंगे। मैं ये सुनकर ही मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी आश्चर्यचकित हुई और बोली, स्वामी, यह सुनकर मुझे बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है, आप मुस्कुरा रहे हो। आप उसे घर और सुख सुविधाएं दें ताकि वह आपकी आलोचना ना कर सके। इस पर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ऐसा नहीं होगा। ये सभी प्राणी मृत्यु लोक में रहते हैं और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के साथ साथ इस जन्म के कर्मों का भी फल भोग रहे हैं और जैसे ही उन्हें कर्मों का फल मिलता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलने लगते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बार बार जन्म लेता है। यह कर्म भूमि है, कर्म के बिना यहाँ गति नहीं होती। आगे शिव जी ने कहा कि यह ब्राह्मण पूर्व जन्म में एक साहूकार था जो लोगों की जमीन, उनके आभूषण, जानवर आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था और दूसरों के आभूषण और ब्याज के रूप में प्राप्त धन उसकी पत्नी भी इसका इस्तेमाल करती थी। इसीलिए इस जन्म में उन्हें घर नहीं मिल सकता और उसकी पत्नी जिसने उस चीज़ों को इस्तेमाल किया है, वह भी उसके साथ उसके कर्मों का फल भुगत रही है। वह इस जन्म में मेरी सेवा कर रहा है, जिसके कारण मेरी भक्ति के कारण उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड नहीं मिल रहा है। उनकी ज़िंदगी तो शांति से कट रही है, लेकिन जब तक उनके कर्मों का लेखा जोखा पूरा नहीं हो जाता, उन्हें घर और अन्य सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती। पार्वती जी ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी का क्या, जो आपकी आलोचना कर रही है। तब भगवान शिव ने कहा कि जैसे जैसे संसार में कलयुग का समय नज़दीक आएगा, मनुष्य ईश्वर की पूजा करने के बजाय उसकी आलोचना करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा गया है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसे इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव।